खाली चाय पीऊं? कुछ नहीं है इस वक्त घर में चाय के साथ। तुम्हें पता है ना कि खाली चाय मुझे कितना नुकसान देती है। हेलो फमीदा बाजी। जी जी, आज आपने कहा था ना कि इमरान के लिए बहुत अच्छी लड़की दिखाएंगी आप। अरे पिछली लड़कियों को गोली मारे ना। हाँ, आप ऐसा कीजिएगा, रिक्शा ले आइएगा, सीएनजी वाला, बड़ा वाला ना। जी फमीदा बाजी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आज आप फिर इमरान के लिए लड़की देखने जा रही हैं? क्यों, तुम्हें क्या इतराज है? तुमने एक लिपस्टिक लेनी होती है ना, कितने शेड चेक करती हो, और एक जूती लेनी होती है ना, दुकानें छान मारती हो। और मेरा तो इकलौता बेटा है, उसके लिए तो मैं 100 लड़कियां भी देख सकती हूँ, और हो सकता है 250 भी देख लूँ। 100 लड़कियां देखेंगी आप? क्यों ना देखूं, क्या मसला है? कल जो आप लड़की देख के आई थी वो आपको अच्छी लगी थी ना? खाली लड़की अच्छी होने से क्या होता है? कुछ नहीं, मारो गोली। मुझे तो पूरी पैकेज डील चाहिए भाई। ये रिक्शे की आवाज़ आ गई, फमीदा बाजी आ गई है और मैं जा रही हूँ। तुम मुझे नाश्ता नहीं ना देती, अब मैं जाके किसी और के घर बहुत अच्छा सा नाश्ता करूँगी। जब तक नाश्ता तुम नहीं दोगी ना, रिश्ता नहीं तय करूँगी इमरान का मैं। ओके, अल्लाह हाफिज। अरे कौन है भाई? आ गया आ गया। सब्र नहीं है हमारी कौम में, बस आए। तुम इतनी देर में दरवाजा खोलते हैं? लो बताओ। अरे तुम्हारे घंटी की आवाज सुनते ही तो मैं बाथरूम से भागा हूँ, नहा रहा था। अच्छा, तो जब 4 घंटे लगा दिया आपने दरवाजा खोलने में। पकड़े इसे। माँ, मुझे बहुत भूख लग रही, जल्दी खाना लगाएं। लो, खाना तो मैंने बनाया ही। अनदेखी अनजानी से, पगली सी दीवानी सी, जाने वो कैसी होगी रे। अनदेखी अनजानी से, पगली सी दीवानी सी। क्या है पप्पो, क्यों उठा दिया? दांतों की डॉक्टर होने का ये मतलब नहीं आप 24 घंटे अपने दांत दिखाती रहे। सोने दे मुझे। मामू, आ गया आ गया। ये लो तुम्हारा पसंदीदा बर्गर। खाना किसने पकाया? हमेशा फूल औरतों की तरह ना बच्ची को बर्गर पकड़ा देते हैं। इससे क्या खाक पेट भरेगा मेरा? लो बताओ। फर्रो, आज पता ही क्या हुआ? तुम्हारे मामू ना टीवी के आगे बैठ गए। एक फिल्म चल रही थी करीना कपूर की, बेबो मैं बेबो। ऐसा गुम हुआ, कुछ याद ही नहीं रहा। मामू जी, अगर आपके यही लक्षण रहे ना तो कोई लड़की आपसे शादी नहीं करने वाली, आप सुन लें। जिसकी इतनी इंटेलिजेंट भांजी हो, उसे फिक्र करने की क्या जरूरत है? भाई मैं तो साफ कह दूंगी, जिन मासूम बच्चों के माँ बाप मर जाते हैं उन बच्चों की परवरिश तो ये टीवी ड्रामे ही कर रहे होते हैं। लो बताओ, सारा क्रेडिट मीडिया को ही दे दिया तुमने। अब इसका फैसला तो आने वाली करेगी। अरे अच्छा, मेरा मतलब है मेरी माँ, अपनी पसंद का बर्गर खाओ और अंदर जाकर आराम करो। मैं जरा बाजार से थोड़ा सा सौदा सरफ ले आऊं। आराम करो। टीवी कौन देखेगा? क्या हुआ? लोगों को तमीज तो छू कर नहीं गुजरी। एक हलवे की प्लेट में 4 चम्मच अटका के भेज दिए, लो खाओ। और चाय के साथ मूंगफली रख दी। कोई खाता है मूंगफली चाय के साथ? लड़की अच्छी नहीं लगी आपको? अरे लड़की की बाद में बात सुनना, पहले उसके खानदान के बारे में तो पूछ लो। उसकी अम्मी इतना गला खोल खोल के बोल रही थी कि गले का कव्वा तक नजर आ रहा था, और भाभी के दुपट्टे का पल्लू फटा हुआ था, और अबर दबर में 2 रंग की जूतियां पहन के आ गए थे, और बच्चा भै भै करके रो रहा था। मगर लड़की का क्या हुआ? दही बड़ों में दही कम था और छोले कच्चे थे। चाय के साथ कभी किसी ने बेर रखे? मेरा तो दिल चाह रहा था पकड़ पकड़ के एक एक करके मारूं।
लड़की कैसी थी? अरे लड़की को गोली मारो, जिसके लवाजमात ही नहीं अच्छे तो लड़की को क्या करना है हमने। तो फिर अब मैं जाऊंगी ना कल शमशाद खाला के साथ लड़कियां देख कर आऊंगी। लड़कियां देखने का स्पीड से क्या ताल्लुक है? स्पीड का मतलब है कि 2-3 घंटे में 12-13 लड़कियां देख लेंगे। इतनी जल्दी? वो खाने पीने में देर लगती है, वरना 2-4 घंटे में 12 लड़कियां भी देख सकते। बाकी लोगों को भी तो देखना होता है ना। हाँ देखना तो होता है, टाइम मिल जाए तो देख लेंगे ना, उनको भी देख लेंगे। इतनी जो उस्तानी बन के मुझसे क्वेश्चन करती हो ना तुम, साथ चला कर जरा पता चले कि आजकल की लड़कियों के क्या लक्षण है। माँ बाप मतलब कैसे? लो बताओ। अरे कह रहा हूं ना कि 200-200 रुपए वाले प्राइस बॉन्ड ले लो 2 लाख रुपए के। मतलब अच्छे। अरे पिछली दफा की तरह कोई ना कोई नंबर फंस ही जाएगा और 3 महीने हमारे आराम से गुजर जाएंगे। हैं? अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम, पागल हो गए हो क्या? अरे मेरे पास इतने पैसे कहां से आए कि मैं इतने प्राइस बॉन्ड खरीद लूं? हाँ अरे नहीं नहीं, मेरे पास सिर्फ ये 2 लाख ही है। हाँ और जो मेरा कमाऊ सपूत है। हाँ देखता हूं कैसे नहीं निकलता प्राइस बॉन्ड। तेरे की बकवास ड्रामा एकदम। तो अच्छे अच्छे लोगों को भी ड्रामा बनाना नहीं आता और हंसी के बजाय रोना आ रहा होता है और पीछे से कह कह चिंगाड़े होते हैं। अरे तो तुम अपने स्कूल की ऑलराउंडर हो, तुम खुद क्यों नहीं बना लेती ड्रामा? हमारे पास पैसे भी हैं, पूरे 2 लाख। मामू आप मुझे पाकिस्तान की टीवी की तारीख की पहली बिग मैडम बना देना प्लीज। बिग मैडम? भाई पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि ये बिग मैडम जो है ये होता क्या है? देखें, जैसे बिग बॉस शो है ना, जो पूरी दुनिया में देखा जाता है, जिनको रियलिटी शो कहते हैं वो। और अगर कोई मर्द जीत गया तो वो बिग मैडम कहलाएगा? मामू अगर कोई खातून बोले, जैसे अगर कोई खातून जीत जाएगी तो उसे बिग मैडम का टाइटल मिल जाएगा। लेकिन मामू एक बात है, अगर कोई जीत जाता है ना तो वो तो खवातीन में हॉट फेवरेट हो जाएगी और तो और इतना तगड़ा इनाम भी मिलेगा। मैं तो ये सोच भी नहीं सकता कि बिग मैडम का टाइटल मुझे मिले। आपको सोचना भी नहीं चाहिए। हाँ कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। हाय, तकलीफ हो रही है? जी डॉक्टर साहब, बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। अच्छा निकाल दूं? जी डॉक्टर साहब, आप निकाल दे प्लीज। अच्छा मुंह खोलें। सुने, मेरा असिस्टेंट नहीं आया आज, मैं दांत नहीं निकाल सकती। डॉक्टर साहब मैं आंखें बंद कर लेती हूँ, आप मेरा दांत प्लीज निकाल दे, मुझे बहुत दर्द है। सुनो बहन, मुझे डर लग रहा है ना, मैं दांत नहीं निकाल सकती। मैं तुम्हें दवा लिख देती हूँ, घर जाकर ये दवा खा लो, थोड़ी एहतियात करो, कल तक दांत खुद ही हाथ में आ जाएगा। खुद कैसे आ जाएगा डॉक्टर साहब? देखो, जो दांत हिल रहा है ना, जिसमें दर्द हो रहा है, घर जाकर उसी दांत से 25 से 50 अखरोट तोड़ लेना, दांत खुद ही हाथ में आ जाएगा। तकलीफ तो नहीं होगी डॉक्टर साहब? बिल्कुल नहीं, मेरे हाथ में इतनी शफा है कि आज तक किसी मरीज को दर्द नहीं हुआ। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जा कहाँ रही हो? फीस देकर जाओ। डॉक्टर साहब आपने दांत तो निकाला नहीं है, फीस किस लिए? तरीका किसने बताया था? अगर तुमने फीस नहीं दी ना तो यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। अच्छा ये लें डॉक्टर साहब। तरीका मैंने बताया उसके तो फिर तुम्हारे जो जमे हुए दांत है ना वो भी हिल जाएंगे। पैसे कमाने के लिए क्या क्या जतन करना पड़ेगा। वालेकुम अस्सलाम। मेरे क्लिनिक के लिए कबाब बनाया आप? क्यों? मैं तुम्हारे क्लिनिक के लिए कबाब क्यों बनाऊंगी? मेरा कोई रेस्टोरेंट तो नहीं है तुम्हारे क्लिनिक के साथ जहाँ मैं कबाब और रोल बेचूं। भाभी मेरे मरीजों के लिए कबाब चाहिए। क्यों, तुम्हारे मरीज इस शर्त पे आ रहे हैं कि 4 कबाब वापसी पे मुफ्त लेकर जाएं? आप हर अच्छी बात भूल जाती हैं। ये जो आपकी भूलने की बीमारी है ना, एक दिन जब बहू आएगी ना उसका खूब फायदा उठाएगी। खाना मांगेंगी ना तो कहेगी बुढ़िया 2 दफा खाना खा चुकी है।
तुम क्या खड़ी तमाशा देखती रहोगी? उसका मुंह नहीं तोड़ोगी, नंदपना दिखाओगी? अब क्लिनिक में होंगी तो कुछ नहीं कर सकूंगी, वरना सर क्या पूरे दांत तोड़ दूंगी उसके। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे मरीजों के लिए कैसे कबाब चाहिए? भाभी मोहल्ले में क्लिनिक खोला है ना, अब चलना भी चाहिए, मरीज ही नहीं आते हैं। जाहिर है तुम भी तो इतने से मुंह की डॉक्टर हो। अगर होती तुम पेट के दर्द की, मरोड़ की, पेचिश की, तो फिर तुम्हारे मरीज बहुत होते। अब दांत के मरीज कुछ ज़्यादा नहीं होते, और जब भी दर्द होता है ना दांत का, रात को होता है। भाभी इसीलिए तो कह रही हूँ, शामी कबाब में हड्डियाँ कूट कर मिला दें, फिर पूरे मोहल्ले में बांटें, सबके दांत टूटेंगे और फिर देखना क्लिनिक पे क्या रश लगेगा। सिर्फ मोहल्ले में क्यों, पूरे इलाके में भिजवा देती ना तुम्हारे क्लिनिक के पैम्फलेट के साथ। हाँ ये ठीक है भाभी। मुझे ना एक आइडिया आया, ये जो दांत तोड़ कबाब बनाऊंगी ना, इसमें एक ऐसा मसाला डाल देना चाहती हूँ कि पूरे मसूड़ों में ना बरम आ जाए। अगर कोई औरत प्रेगनेंसी के दर्द में भी हो ना, भाग के तुम्हारे क्लिनिक में आएगी कि पहले मेरा दांत निकाल दो, बाद में मुझे हॉस्पिटल ले जाना। ठीक है ना? जियो मेरी भाभी। सुनो, ज़्यादा प्यार कर रही हो ना, जाओ ज़रा मेरे लिए चाय बना। इमरान है ना? जी हाँ, मैं ही इमरान हूँ। मुझे आपकी तलाश थी। हाँ, और मुझे आपकी। वादा करो मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। मैं वादा करता हूँ, अब मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। सच्ची? तो फिर चले? वादा करो तुम मुझे छोड़कर अब नहीं जाओगी। वादा करो तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। अरे क्यों नहीं जाऊंगी, अभी तक कोई अच्छी लड़की नहीं मिली। क्या मैं इतना अच्छा ख्वाब देख रहा था, सारी नींद खराब कर दी। अरे मैंने थोड़ी जगह है, लड़की लड़की कहते खुद उठ गए। और सुनो, सुबह हुए हुए मुद्दत हो गई, आओ चलो बाहर नाश्ता कर लो, आओ। ख्वाबों में लड़कियां देखता रहता। हाँ हाँ, लड़की प्यारी होनी चाहिए। जी जी जी, ठीक है फिर, ओके, अल्लाह हाफिज। इमरान, खाना लगा दूं या हिना के साथ खाओगे? मम्मी, पप्पो रोजाना 1:30 बजे तक आ जाती है, अब तो 3 बज रहे। हो सकता है किसी डॉक्टर से दोस्ती हो गई और उनके साथ चाय पी रही हूँ। मम्मी, ये आप किस तरह की बातें कर रही है? पप्पो इस टाइप की नहीं है। ये तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रहे हो? चाय पीने का शौक तो उसे है ना। मम्मी, आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करते हुए। एक तो बेचारी उनकी शादी हुई नहीं, उनकी शादी के कोशिश करने की बजाय आप उनके बारे में इस तरह की बातें कर रही हैं। मेरे साथ इस लहजे में बिल्कुल बात नहीं करना। तुम्हारी फूफी की शादी नहीं तो मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने क्या ठेका लिया हुआ तुम्हारे खानदान? हर पल है यहाँ बेचैनियाँ, कुछ अटकेलियाँ। चमचा फोन ही नहीं उठा रही है। मैं क्लिनिक पे देख के आता हूँ। वहीं रह जाना, वहीं से खा के आ जाना। भाभी, क्या है? भाभी आपकी कोशिशों का फल मिल गया, बहुत ही अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। अरे कौन सा फल मिल गया है? घर में ना सेब है ना आम है। भाभी, आज मेरे मरीज मुझे ढूंढते हुए क्लिनिक आए हैं और इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी क्लिनिक के बाहर, जैसे किसी सरकारी अस्पताल के बाहर रश लगा होता है। ये मरीजों को क्या हो गया था? क्या तुम फ्री में देखना शुरू हो गई हो, या हर मरीज को एक सीजन का सूट भी दे रही हो फ्री में? अब भूल गई ना,
हाँ मुझे याद आया, सुबह एक 100 रुपए का नोट मेरा खो गया था, तुमने कहीं देखा? आपके 100 रुपए का जो नोट है ना, वो सुबह मासी ने पोछा लगाते हुए लपेट लिया था। मैं दूसरी बात कर रही हूँ। आपको शायद याद नहीं है, चंद दिन पहले आपने कबाबों में हड्डियां मिलाकर सारे मोहल्ले में बंटवाई थी, बल्कि दूर दूर तक पहुंचाई थी। हाँ हाँ बांटे तो थे, फिर उन हड्डियों ने कमाल दिखा दिया। किसी के दांत टूटे हुए थे, किसी के मसूड़ों में इन्फेक्शन था, किसी पे वर्म चढ़ा हुआ था, और मेरी चांदी हो गई। क्या पुप्पो, आप भी मम्मी के प्लान में शामिल हो गए? इतने लोगों को तकलीफ दी? तुम अपनी फुप्पी को बहुत मासूम समझते हो ना, मुझसे भी 2 कदम आगे है। हम तकलीफ नहीं पहुंचाते, नुकसान नहीं पहुंचाते, हम दवा देते हैं। थैंक यू भाभी। मामू, अरे आ गई मेरी बच्ची, यहाँ हूँ किचन में। मामू बहुत भूख लग रही है, जल्दी से खाना ले आए। तुम टेबल पे चल के बैठो, आज तुम और मैं डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाएंगे, ठीक है? अरे मामू, वही बदमजा सी दाल और चावल भी उबाल कर रख दिए होंगे। अब आप मुझे यहीं निकाल दें, और मैं अचार या चटनी के बगैर नहीं खाऊंगी। अरे आज मेरे साथ टेबल पे बैठ के खाना खा लो। अच्छा चलिए, टेबल पे बैठ के दाल चावल खा लेते हैं, कम से कम मुर्गी का मजा तो देंगे। या अल्लाह, ये क्या मुर्गी पैदा कर दी है तूने? मेरी मुर्गी हर वक्त कॉक 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 करती रहती है। उफ। आ गया आ गया आ गया। इतनी देर से आ रहे हैं मामू, भूख लग रही है। अरे ले मेरा बेटा, खाओ, ये लो। मामू, क्या मैं ख्वाब तो नहीं देख रही? अरे नहीं फर्रो बेटा, ये तुम्हारा अपना ही घर है। तो फिर आपने किसी सुगड़ खातून से आनन फादन शादी तो नहीं कर ली? और ये उन्हीं के कमालात हो? अरे आजकल सुगर लड़कियां कहाँ, 4 लड़कियां मिलती हैं। तो ये किस खुशी में लाए आप होटल से? वो हम थोड़े ना अमीर हो गए हैं, इसलिए आज अपनी दावत कर रहे हैं। क्या आपने मेरा बिग मैडम वाला आइडिया किसी को बेच दिया? अरे आज 1,50,000 रुपए का इनाम निकल आया है। मामू, वो 200 रुपए वाले प्राइस बॉन्ड में? 15,000 रुपए वाला एक ही प्राइस बॉन्ड था मेरे पास, वही निकल आया। मामू, इसका मतलब हमारे पास अब 3,50,000 रुपए। तुम 3 लाख ही समझो, 50,000 रुपया घर के खर्चे के लिए रहने दो। मामू, अब हम रोजाना ऐसे मजे मजे के खाने खाया करेंगे ना? अरे बेटा, अगर रोजाना ऐसी दावत खाने लगे तो बीमार हो जाएंगे। हल्की फुल्की ग़िज़ा खाना ना सेहत के लिए अच्छा होता है, और फिर अगर हम इतने महंगे महंगे खाने रोज खाएंगे तो हमारे पैसे नहीं खत्म हो जाएंगे। ठीक कह रहे हैं आप, रोजाना मुरादन ग़िज़ाई खाना ठीक नहीं होता। बिल्कुल ठीक नहीं होता, इससे तबीयत खराब हो जाती है। तो फिर अब आप मुरादन ग़िज़ाई खाना छोड़ देंगे, वरना वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे। और तुम क्या खाओगी? ये जो आप इतना सारा उठा कर ले आए, बेचारी फिर इसी को फ्रिज में रख रख के खा लेगी। दाल चावल मैं नहीं खा सकती ना, मुझे नुकसान देते हैं। सुन लिया ना आपने, आप मुरादन ग़िज़ाओं को हाथ नहीं लगाएंगे। लो बताओ। मम्मी, हाँ आपको वो खाली चाय से नुकसान होता है ना? हाँ, पेट में दर्द होता है। बस यही पता करना। ये मेरा मजाक उड़ा के गया, ये लड़कियों का मजाक उड़ा के गया। मेरा ख्याल है अब मैं चाय में सेब डुबो डुबो के खाऊंगी, माले खोलिया कम हो जाता है उससे। भाभी, अरे क्या है? घर में कोई मेहमान आए थे? हाँ, चंद खवातीन आई थी सादका बाजी के साथ। क्यों? तुम्हारा रिश्ता देखने। मेरे लिए आई थी? वाकई मेरे लिए आई थी? तुम्हारी दवा से बड़ा अफाका हुआ था, पूरी फैमिली के दांत खराब हो गए। अब वो बाकायदा से तुमसे इलाज कराना चाहते हैं। तो उन सबको मेरे क्लिनिक भेज दें, मैं नंबर से पहले देख लूंगी। वो बहुत कंजूस है, फ्री में इलाज कराना चाहते हैं। मैं क्यों फ्री में इलाज करूंगी? तुम्हें अपनी बहू बनाकर वो बाकायदा घर लेके जाएंगे, ताकि बैठ के अच्छी तरह ना शीशे के साथ उनके दांत देखो, ताकि ठीक हो जाए। मैं सबके दांत खट्टे कर दूंगी, आप बेफिक्र रहें और मेरा रिश्ता ओके करें। तुम्हें पता है उनकी फैमिली में क्या रिवाज है? बड़ी बहू को खाना पकाना होता है, और इतने बड़े जंजालपुरे की रोटियां 2 टाइम की थोपनी पड़ेंगी। मैं चाहूंगी तो सबके दांत निकाल दूंगी। जब दांत ही नहीं होंगे तो रोटियां कैसे खाएंगे? भूख लगेगी तो दूध पी लेंगे, रोटियों का काम खल्लास। आप ऐसा करें, मैं रिश्ता करें। फैमिली अच्छी खासी बड़ी है, और जितनी फैमिली बड़ी होती है ना, उतनी बातें होती हैं। और तुम्हें क्या खचड़ पचड़ की आदत है? तुम तो सुकून में रहती हो, घर में मेरे अलावा है कौन? आदी नहीं हूँ तो आदी हो जाऊंगी।
आप बस शादी की तारीख ले लें। लड़के की माँ का कहना है कि जहेज बहुत सारा लाना होगा। ये मेरे अब्बा का घर है। इस घर की लाई हुई हर चीज़ मेरी अम्मी मरहुमा की है। मैं जाते वक्त एक एक चीज़ लेकर जाऊंगी, झाड़ू भी नहीं छोड़ूंगी। हमारे घर झाड़ू फेर जाओगे? जब आपकी बहू आएगी अपने साथ जहेज तो लेकर आएगी ना, वो सारा सामान कहाँ रखेंगी? हाँ ये तो है वैसे। घर खाली होगा तभी तो सामान रखेंगी फिर आप। हाँ ये बात भी है। तो मैं पहले ही सफाई कर दूंगी, बल्कि आपकी सारी साड़ियाँ और ज्वेलरी भी ले जाऊंगी। अरे भैया मेरी ज्वेलरी क्यों ले जाएंगी आप? बस ले जाऊंगी, मेरी मर्जी। मुझे किसी कुत्ते ने तो नहीं काटा हुआ कि मैं अपने जेवरात के पोटली तुम्हारे हवाले करके कहूँ बीबी ये नजराना कबूल कर ले। भाभी आपके पास जो सारे जेवरात है ना, वो मेरी अम्मा के दिए हुए हैं। अगर आपकी अपनी बेटी की शादी होती तो उसे आप जेवरात ना देती? अगर मेरी बेटी होती ना तो वो ओल्ड फैशन जेवरात बिल्कुल पसंद ना करती। वैसे मैं उसको आर्टिफिशियल दे देती। मुझे पुराने जमाने के फैशन अच्छे लगते हैं। अभी लड़के के बारे में मालूमात तो करने दो, फिर जाके अगले प्रोग्राम सेट करना ना। तो जल्दी करें, देर क्यों कर रही हैं? अभी रिश्ते वाले गली के नक्कड़ तक ही होंगे, तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। करने वाले जो होते हैं ना 10 मिनट में यूं करते हैं। अब वक्त ना जाया करें, जल्दी करें। आप फिक्र ना करें बीबी, जो हुक्म हो आपका अभी सारी खबर लाके आपको दे देंगे। आप तो खुश हैं ना आप? जी, हम अपने कमरे में वेट कर रहे हैं। वो जो हमें तुमने करार था, तुम्हें याद हो कि अरे क्या हुआ? बंद क्यों कर दिया? क्या तुम्हें अच्छी नहीं लगी? नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। पागल हो गई हो तुम? आजकल के दौर में भी लोग गजलों को इतना पसंद कर रहे हैं। मामू मुझे अब अफसरदा चीजें अच्छी नहीं लगती। अच्छा मुझे एक बात बताएं, इस प्रोग्राम का कोई स्पॉन्सर भी था? नहीं, स्पॉन्सर तो कोई नहीं था। यही तो वजह है अब मुझ जैसे लोगों को ऐसी गायकी तो बिल्कुल नहीं पसंद। मैं मटर छील लूं, शाम को चावलों में डाल दूंगा। और हाँ, अपनी रिसर्च करने से पहले ये होमवर्क कर लेना अपना। मामू मामू रुके। अरे मामू मैं ना ये सोच रही थी कि मैं एक ऐसा म्यूजिक का प्रोग्राम बनाऊं कि जब वो चले तो सारे चैनल्स बंद हो जाएं। अरे चैनल्स वैनल्स बंद नहीं होंगे। अच्छा जल्दी से अपना प्रोग्राम बताओ मुझे। मामू मैं ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहती हूँ कि उसमें सारे बेसुरे लोग ना शामिल हो जाएं। बेसुरे लोग गाएंगे? किसी को तो ना मेहनत करने की ज़रूरत होगी और ना ही बनावट की, ना रियाज की और ना ही फयाज की, बस अपनी ओरिजिनल आवाज़ों में गाते रहेंगे। अरे इस तरह तो सारे लोग गुलकार बन जाएंगे। अब समझे आप मेरी बात। अरे बिग बॉस मुझे माफ कर दो और ये बताओ कि मैं अगर चावलों में मटर डालूंगा तो रात में खा लोगी ना? हाँ खा लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि ये खा लेगी। अब शर्त बताओ। अब आपके हाथों से पके हुए एकदम बदमज़ा चावलों के साथ अगर चिकन टिक्का और कबाब हो जाए तो कम से कम वो चावल मेरे हलक से तो उतर जाएंगे ना। लो बताओ, हमें चिकन ईद के ईद मिलता था और ये हर वक्त कहती है मुझे चिकन देते जाओ। अरे चिकन पॉक्स निकल आएगा ज्यादा चिकन खाने से। अरे जेबू, मुझे लग रहा है कि तुम्हारी डीलिंग चल नहीं सकती मेरे साथ। अरे इतनी देर में तो मैं 10 लड़कियां देख लूं यार। छोड़ो, अच्छा अल्लाह हाफिज। आज लड़की देखने नहीं जा रही हैं आप? नहीं। क्यों, चली जाए ना। क्यों चली जाऊं? आज भी घर में चाय के साथ कुछ नहीं है। वैसे भी आप घर पे कहाँ होती हैं? रोजाना शाम को तो लड़कियां देखने जा रही होती हैं। अरे जाना तो था, ये रिश्ता कराने वाली जेबू ने ना मुसीबत में डाल दिया मुझे। क्यों? जेबू ने कोई गलत लड़की दिखा दी है? अरे मैं गलत लड़की क्यों देखने लगी? जब से तुम्हारा क्लिनिक चलने लगा है ना, दिमाग खराब हो गया, हॉल फॉल बकने लगी हो। उफ़ो, अभी आपने ही कहा था ना कि जेबू ने कोई मुसीबत डाली है। जेबू मनूस को हैजा हो गया, वरना आज भी एक लड़की दिखानी थी, अपॉइंटमेंट थी मेरी। फिर तो आप मजीद 6-7 लड़कियां देखने नहीं जा सके। अरे क्यों नहीं जा सकोगे? हेलो जी रजिया बाजी। जी जी जी। अरे पिछली लड़कियों को गोली मारे ना आप? जी, मुझे आपने ऐसी लड़की दिखानी है बिल्कुल करीना कपूर जैसी। जी जी।
जी जी मैं तैयार रहूंगी जी। सोच समझ के बात किया करें, अगर किसी ने आपकी ये बात सुन ली तो? अरे सुन ले, हम तो अपनी नहीं सुनते, अगर कोई हमारी सुन रहा है तो हमें क्या फर्क पड़ रहा है। मामू आ गई। फर्रो बेटा, अरे क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो? मामू मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने आपको बहुत तकलीफ दी है ना। अरे कहाँ कहाँ दुख पहुंचाया तुमने? आज मेरी रिपोर्ट कार्ड आई है, इसे देखकर आपका दिमाग उड़ जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अंग्रेजी में 0, रियाजी में 0, उर्दू में 4 और इस्लामियात में 5। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, तुम्हारी उर्दू और तुम्हारा इस्लामियात हिसाब और अंग्रेजी से बेहतर है। मामू मैं आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी, मगर आज मेरी सहेली ने मेरा साथ ही नहीं दिया। अरे तुम अपनी सहेली की वजह से तो फेल नहीं हुई, ये तो तुम्हारी जाती काबिलियत है, सहेली का क्या लेना देना बीच में है? मामू मेरी सहेली का नाम ना फरजाना हक है, मैंने उसे कहा कि तुम तो पास हो, एक दिन के लिए अपनी रिपोर्ट कार्ड मुझे दे दो ना प्लीज़। मेरे मामू को क्या पता चलेगा फरजाना हक की या फरजाना अली की, कम से कम मेरे मामू खुश तो हो जाएंगे ना मेरी पास हुई हुई रिपोर्ट कार्ड देखकर। अच्छा, तो ये सदमा मुझे तुम्हारी सहेली की वजह से मिला है। हाँ अब देखिए ना, हालांकि वो सहेली तो मेरी थी, मगर उसने रिपोर्ट कार्ड फरजाना करामत को दे दी, जबकि वो उसकी सहेली भी नहीं है। क्यों क्यों दे दी? उसने एक दिन के 50 रुपए दिए थे। ओ लो बताओ, यानी कि सरमायादार फिर जीत गया और नुकसान गरीब आदमी का हुआ। मामू मैं क्या करूं, मैं इतना तो पढ़ती हूँ फिर भी फेल हो जाती हूँ। अगर आज अम्मी जिंदा होती ना तो कब तक मुझे घर पे बिठा लेती। लेकिन मैं तुम्हें जरूर पढ़ाऊंगा। अरे लोग कहाँ से कहाँ चले जाते हैं पढ़ने के लिए, और तुम्हें मैट्रिक करना क़यामत लग रहा है। मेरी टीचर्स भी मुझसे जलती हैं, वो मुझे जानबूझ के फेल करती हैं। अब इसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है भाई। मगर मेरे पास तो है। क्या? आप मेरी ना हेड मिस्ट्रेस से शादी कर लें, फिर तो मेरी टीचर्स की हिम्मत ही नहीं होगी कि मुझे फेल करें। मगर तुम किसी सूरत नहीं पढ़ोगी। मामू मैं इतना तो पढ़ती हूँ। अरे खाक पढ़ती हो तुम, अपने कोर्स की किताबों के अलावा हर चीज पढ़ती हो। मुझे तो लगता है तुम्हारे स्कूल की सारी लड़कियां पास हो गई होंगी सिवाय तुम्हारे। मामू मैं पास हो सकती हूँ, बल्कि जरूर हो सकती हूँ। वो कैसे? अगर इस साल मैट्रिक का रिजल्ट 100% निकाला जाए तो महकमा तालीम की किस कदर वाह हो जाएगी और मैं आसानी से पास हो जाऊंगी। अरे महकमा तालीम क्या मेरी जेब में रखा है? मामू अगर आप महकमा तालीम के किसी। खबरदार अगर तुम बोली तो चुप करो, बदतमीज बेवकूफ जाहिल। एक लफ्ज भी आप बोला ना तो खैर नहीं है तुम्हारी। बड़ी आई मुझे बेवकूफ बनाने वाली।